हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, मैं हूँ सोनल एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 मिनट्स मैनिफेस्टेशन के बारे में। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में आप कुछ भी चाहे तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आपको पैसा चाहिए, या घर, गाड़ी, बंगला चाहिए, या फिर समवन स्पेशल इन योर लाइफ आपको चाहिए? अगर इन सब का जवाब हाँ है, या इनमें से किसी एक का भी जवाब हाँ है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ऑल यू नीड इज़ जस्ट 5 मिनट्स। जस्ट 5 मिनट्स में आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या इनमें से जो भी आपकी डिज़ायर्स हो, आपकी विशेज़ हो, आप उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं इन जस्ट 5 मिनट्स। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को ये रियल लगेगा, कुछ लोगों के लिए ये फेक होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में हमको जो चाहिए वो हमें कैसे मिल सकता है यार। अगर हमें कोई लड़का पसंद है, अगर आप लड़के हो तो हमें कोई लड़की पसंद है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ 5 मिनट में चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, अगर आप चाहो तो। अगर आपका मन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो कैसे काम करती है ये टेक्निक, कैसे यूज़ करना है इस टेक्निक को कि सिर्फ 5 मिनट में हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 90 to 95% सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को कंट्रोल करता है। फिर चाहे वो आपके थॉट्स हो, आपके इमोशंस हो, आपकी फीलिंग्स हो, आपका कुछ भी हो, 90 to 95% सबकॉन्शियस माइंड ही आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड तो एक्टिव रहता है, पर वो 24/7 एक्टिव नहीं रहता है। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है, आपको चाहे इस बारे में पता हो या ना पता हो। इसलिए कहते हैं जो भी मांगो, जो भी मांगो, सोच समझ के मांगो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपने गुस्से में वो चीज़ मांग ली, या अपनी ज़िद से वो चीज़ मांग ली, लेकिन जब वो असल में चीज़ आपको मिल जाए तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो गुस्से में मांगी थी ये चीज़, मैंने तो ज़िद में मांगी थी, बट मुझे नहीं चाहिए, बट आपको मिल गई। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने वो बातें डाल दी। अगर आपने वो बातें डाल दी तो आपको मिलनी ही है, बाय हुक और क्रुक। क्योंकि जब आप सोते हो तो योर कॉन्शियस माइंड इज शट एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। एनीथिंग यू वांट, जो भी आपको चाहिए आप वो सोते टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जो भी आप डिज़ायर्स को मांग रहे हो, जो भी आप सोते टाइम अपने विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हो, जो भी आपके विशेस है वो काफ़ी सालों पूरी नहीं हो रही, अगर उन विशेस को आप अपने सोते टाइम पे फुलफ़िल करो तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है एंड दैट थिंग्स शेप इनटू रियलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे दिन आपका काम कर जाए। जो भी आपने डिज़ायर्स, अपने विशेस को, अपने ड्रीम्स को, जो भी आप मांगना चाहते हो, चुटकी बजाते ही तो नहीं होगा, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो तुरंत ही सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर देगी और आपका काम 2 दिन में बन जाए, आपका काम 3 दिन में बन जाए, आपका काम 2 हफ्तों में बन जाए, आपका काम 2 महीनों में बन जाए, जो सालों साल नहीं हुआ है यार। ऐसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको ये करना कैसे है? रात को आपको ये करना है ये काम। बिल्कुल आपने सही सुना, ये काम आपको रात को ही करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, कॉन्शियस माइंड रात को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा कि ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये सच नहीं, ये फेक है, ये फेक है। अपन कोई ऐसा होता है ना, अपन डिज़ायर्स को मांगे, विश को मांगे तो ऐसा लगता है अरे यार ये कैसे पूरा होगा। यहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड हमको सुनाता है कि ऐसे नहीं हो सकता, ये फेक है, ये फेक है। इसलिए जब आप रात को ये काम करोगे ना, आपका कॉन्शियस माइंड आपको इरिटेट नहीं करेगा, सीधा ये सबकॉन्शियस माइंड में बात जाएगी। इसलिए रात को सोने से पहले 5 मिनट, रात को जब आप एकदम नींद के नशे में होते हो ना, जब ऐसा होता है ना कि अब मेरे को बिस्तर से उठना नहीं है, चाहे वो लाइट बंद करनी हो, या फ़ैन बंद करना हो, या मोबाइल को चार्ज करना हो, मैं बिस्तर से उठने वाली नहीं हूँ, मैं बटन की तरफ जाने वाली नहीं हूँ, मैं किधर और भी जाने वाली नहीं हूँ, मैं बिस्तर पे आ गई, अब मुझे सोना है। बस वही टाइम पे जब आप नींद के नशे में होते हो ना, सोने से बस 5 मिनट पहले
what you need to do is, जो भी आपके desires हैं, anything could be your desires, your wishes, जो भी आपकी ड्रीम है, आपको वो सारी चीज़ें इमेजिन करनी है. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप और यू आर hoping to going into a relationship or you have been through a relationship but वो breakup हो गया उस relationship में, तो to heal that relationship or you are new into this relationship, तो भी आप ये कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलेशनशिप में हो, इससे आपको और अच्छा करना है और अच्छा सुधारना है, तो यू जस्ट नीड टू इमेजिन द गुड मेमोरीज, यू नीड टू विजुअलाइज द वेरी गुड थिंग्स. आप दोनों ने जो भी शेयर किए, पिक्चर ब्लर होगी बिल्कुल चलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको इमेजिन करना है, वो सीन को क्रिएट करना है. यू नीड टू बेसिकली रिक्रिएट द सीन जो पहले हो चुका है और उसमें नई नई चीज़ें और ऐड करती जानी. बहुत ही खूबसूरत सा आपको दिखाना है. अगर आप दोनों सिंगल हो तो आप लोगों को आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपकी उस बंदे से शादी हो गई है, आप उनके घर में रह रहे हो. अगर आप मैरिड हो तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आप दोनों बेसिकली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू आर शेयरिंग द वेरी ब्यूटिफुल, वेरी परफेक्ट बॉन्ड टुगेदर. इस तरह से आपको इमेजिन करना है और ये इमेजिन करते करते क्या होगा, आपकी नींद लग जाएगी. कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आधे में भी नींद लग जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका काम तो हो रहा है ना. इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ सोने से बस 5 मिनट पहले आपको ये काम करना है. और ऐसे करते करते अगर आपको नींद आ जाएगी ना तो कोई बुराई नहीं है. सो जाओगे तो वो क्या होगा, इससे सीधा ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और उस वक्त आप नहीं सोचोगे कि ये फेक है या रियल है. क्योंकि जब हम नींद में होते हैं और वो टाइम पे जब हम इमेजिन करेंगे या कोई सपना देखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत सपना होता है. वो बहुत ही आपको इसी तरह से इमेजिन करना है, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से. आपको अपने आप नींद आ ही जाएगी एंड देन what will happen, nothing will happen, subconscious mind will do the rest. आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. इनिशियली आपको ये फेक लगेगा बट इफ़ विल प्रैक्टिस दिस ऑन डेली बेसिस, ये आपकी रियलिटी को शेप देगा. आपको खुद को रियलाइज़ होगा यस 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 वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल यस 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 ये हो रहा है मेरे साथ, ये हो गया मेरे साथ, वाओ मेरा रिश्ता कितना खूबसूरत हो गया, वाओ. जो भी XYZ फलाना जो भी आपने मांगा है उस तरह उसको आपको किस तरह से मांगना है. जैसे किसी बच्चे को देख के, छोटे बच्चे को देख के कितनी अच्छा लगता है, कितनी अच्छी वाली फीलिंग आती है, कितना अच्छा महसूस होता है उसे देख के. या अगर आप कहीं हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको दूर से अपना अनएक्सपेक्टेडली आपको अपना पार्टनर दूर से दिख गया तो आप वाओ कितनी लवली वाली फीलिंग आती है ना. यस, उसी वाओ वाली, उसी लवली वाली फीलिंग्स के साथ आपको ये सारी चीज़ें इमेजिन करनी है टू मेक दिस इनटू रियलिटी. सी इफ़ यू वोंट डू ऑल दिस थिंग्स, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी आप मांगना चाह रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, इफ़ यू वोंट डू ऑल दिस थिंग्स विद फीलिंग्स ना, तो जैसे आपको फेक लगेगा. और इफ़ यू जेन्युइनली डोंट वांट ऑल दिस, लाइक कि अरे यार ये तो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये सब क्या पका हुआ है, पता नहीं ये सब कैसा है, चलो करके देखते कैसा होता है. इफ़ यू विल डू विद ऑल दीज फीलिंग्स ना, अपार्ट फ्रॉम जेन्युइनली फीलिंग्स के अलावा आप ये सारी फीलिंग्स लेके आओगे ना, कि ये सारे थॉट्स लेके आओगे ना, तो यूनिवर्स विल नॉट मैनिफेस्ट फॉर यू. बिकॉज यू हैव टू बी वेरी 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 लॉयल, वेरी वेरी जेन्युइन. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि यस, विद फुल फेथ के साथ आपको ये करना है. सीरियसली मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है. और आपको वही चीज़ मांगनी है जो आपको चाहिए. अगर आप वो चीज़ मांग रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, आप अपनी ज़िद से कोई चीज़ मांगोगे और आपको वो चीज़ मिल भी जाएगी ना, तो फिर आगे जाके वो चीज़ें और बिगड़नी, आपका फ्यूचर ही ख़राब होगा. तो ऐसी कोई चीज़ मांगो जिससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो. सी व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस ऑल्सो ना, बिकॉज क्योंकि यू आर द ओनली सोल पर्सन who can create the lifestyle you want to. You are the only sole person who can change you. आप दूसरों को नहीं बदल सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो. यू कैन चेंज द लाइफ स्टाइल यू वॉन्ट. आपको जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए आप वैसे लाइफ स्टाइल ले सकते हो. आपको जो चाहिए आपको वो मिल सकता है, बट विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल विश्वास के साथ आपको ये चीज़ें करनी है, तभी जाके आपको कोई चीज़ मिलती है. फील दैट यू हैव ऑलरेडी दैट थिंग, आपके पास वो ऑलरेडी आ चुकी है. और जब हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है या अगर आप किसी को पसंद करते हो, वो इंसान
इंसान आपके साथ होता है तो आप कैसे लवी डवी वाला फील करते हो, कितना एक्साइटमेंट होता है, कितनी खुशी होती है। ऐसा लगता है बस वो चीज़, वो इंसान हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, और हम आगे आगे और आगे आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते रहते हैं। यस, अभी शादी करनी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसा, अभी वैसा। उसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है टू मेक इट इनटू रियलिटी, तो ही आपकी ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स, आपके गोल्स पूरे होंगे। एंड यस, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ये आपको क्या होगा, ये मैनिफेस्ट करने के बाद आपको यू नीड टू कम्प्लीटली डिटैच, यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। अभी आप सो के जब उठते हो, आपको ये नहीं सोचना अरे मैंने मैनिफेस्ट किया था, अभी देखना है मुझे क्या हो रहा है, अरे आज तो कुछ हुआ नहीं, चलो नेक्स्ट डे शायद कुछ होगा, चलो थर्ड डे कुछ होगा, अरे 1 महीना हो गया अभी तक कुछ हुआ नहीं। इफ़ यू विल थिंक इन दिस वे ना, आपका कभी भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। इसलिए यू नीड टू कम्प्लीटली डिटैच योर सेल्फ आफ्टर डूइंग दिस टेक्निक, या कोई भी टेक्निक करो, खुद को इससे एक बार टेक्निक यूज़ करने के बाद छोड़ दो, उसको हटा दो। क्योंकि जब आप हटाओगे ना, छोड़ने से क्या होगा, वो आपके पास आएगा। वंस यू सेट थिंग्स फ्री, इट विल कम बैक टू यू। यही नियति का नियम है। जब आप चीज़ों को छोड़ दोगे ना, छोड़ दो, उसको करने के बाद ना छोड़ दो। आप चाहिए तो दिन में एक एफर्मेशन भी दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन एक पॉजिटिव एफर्मेशन होना चाहिए। लेकिन एफर्मेशन देने का मतलब यही नहीं कि आप पूरा दिन काम धंधे छोड़ के उसी में लगे हुए। अदर प्रोडक्टिव थिंग्स आर ऑल्सो देयर टू डू यार। कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करो, बस अपने आप को बिजी रखो। आपने कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो ना, टेक्निक यूज़ करने के बाद आपने उसे भूल जाना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। छोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे तो मैंने आपको सब बता ही दिया है, बट अगर आपको इस टेक्निक रिलेटेड या मेरे कोई भी दूसरे वीडियो रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, अगर आपको कुछ अनक्लियर है चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दूँगी। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी सेफ वाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। नमस्कार, लव यू।